ये कहानी सुख के रहस्य को उजागर करती है। दुख और कुछ नहीं, हमारा नजरिया है। आपने भी बहुत बार पढ़ा होगा कि सकारात्मक सोच रखें। यह कहानी भी आय संदेश देती है। ये दो शिष्यों की कहानी है। दोनों शिष्यों को बराबर सुविधा मिलती है, लेकिन फिर भी उनमें से एक दुखी और एक सुखी रहता है। यह कहानी भी हमारे जीवन शैली के बारे में है। इसे जरूर सुने और अपना नजरिया सही बनाइए। किसी एक आश्रम में महात्मा और उनके दो शिष्य रहते थे। दोनों शिष्य महात्मा के कहे अनुसार भगवान का भजन व पूजन करते थे। आश्रम के सभी कामों को भी बहुत लगन से दोनों ही करते थे। आश्रम की साफ सफाई, पेड़ पौधों की देखरेख, पशुओं का रख रखाव और उनके गुरु महात्मा जी की सेवा करने की जिम्मेदारी इन दोनों शिष्यों के जिसमें थी, जिसे वे बड़े ही अच्छे ढंग से पूरा किया करते थे। लेकिन इनमें से एक शिष्य हमेशा दुखी रहता और दूसरा हमेशा खुश रहता, जबकि दोनों की स्थितियां और वातावरण एक समान थे। पहला छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाता और दूसरा विपरीत बातों में भी अच्छा खोज कर प्रसन्न हो जाता और खुश रहता। कुछ ही दिनों बाद महात्मा जी की मृत्यु हो गई। 2 ही दिनों के अंतराल में दोनों शिष्यों की भी मृत्यु हो गई। देव योग से स्वर्ग लोक में भी तीनों एक ही स्थान पर आ मिले। लेकिन यह भी पहला शिष्य अशांत था और दूसरा प्रसन्न। दुखी शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, गुरुजी, लोग कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति से स्वर्ग में सुख और आनंद मिलता है, लेकिन हम तो यह भी दुखी के दुखी ही है। तब महात्मा बोले, वत्स, भक्ति से स्वर्ग तो मिल सकता है, लेकिन सुख और दुख तो हमारे मन की देन है। मन शुद्ध हो तो नरक में भी सुख है, और यदि मन शुद्ध ना हो तो स्वर्ग में भी दुख है। मन की स्थिति को बदलने की कोशिश की जाए और हर स्थिति में अच्छे पहलू को देखा जाए तो वो हर जगह सुखद परिणाम दे सकती है। और अगर मन की स्थिति से ही अगर तुम नकारात्मक पहलू को ही देखोगे तो जीवन में हमेशा दुख ही पाओगे। सुख दुख तो तुम्हारे नजरिए पर निर्भर करता है। वस्तुतः प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न रहने वाला प्रतिकूलता में भी अनुकूलता खोज लेता है और दुख व निराशा पर विजय प्राप्त कर सदा सुखी बना रहता है। इस कहानी का सार यह है कि हर स्थिति में अच्छे सुखद पहलू को देखो और सकारात्मक बने रहो तो तुम हमेशा खुश रह पाओगे। और अगर तुमने अपने नजरिए को ना बदला तो चाहे तुम्हें कितना ही सुख और स्वर्ग क्यों ना मिल जाए, तुम उसमें भी दुख खोज ही लोगे। इसलिए अपने देखने के ढंग को बदलो और हमेशा सुख देने वाले पहलू को देखो। यह हमारी सबसे प्रिय कहानी है जो कि हमें असीम प्रेरणा देती है। इस कहानी में एक बच्चा एक व्यक्ति से पूछता है और उत्तर में वो व्यक्ति उस बच्चे से कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। इस कहानी का एक संदेश यह भी है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप बाहर से कैसे हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अंदर से कैसे हो। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपना गुजारा करता था। उस आदमी के पास लाल, पीले, नीले, हरे और भी कई रंग के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती, वो हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस उड़ते गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती वो उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने का नया तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसके जैकेट को खींच रहा है, तो उसने पलट कर देखा तो वह एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उनसे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले रंग के गुब्बारे को छोड़े तो क्या वो भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने
गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर परी गैस की वजह से उड़ता है। हमारे जीवन में भी आई नियम लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी व्यक्तित्व है। हमारी अंदरूनी व्यक्तित्व से जो हमारा नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है।